स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। अर्थ, पृथ्वी। ये इसकी शेप कैसी है? गोल। पृथ्वी हमारी एक बॉल की तरह गोल है। देखने में तो हमको समतल दिखती है, लेकिन जब हम इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि गोल है। जब हम कभी बहुत लंबे सफ़र में या सड़क को देखते हैं तो कुछ समय बाद जब हमें सड़क दिखनी बंद हो जाती है तो ये साबित करता है कि हमारी अर्थ समतल नहीं गोल है, क्योंकि कुछ समय बाद जो है वो जो हिस्सा है गोलाई का वो नीचे चला जाता है और हम बहुत लंबी दृष्टि में अगर देखें तो हमें नज़र नहीं आता। इस अर्थ को बीचों बीच हम लोगों ने एक काल्पनिक रेखा, काल्पनिक बार बार कहूँगी, इमेजिनरी लाइन से अर्थ को डिवाइड किया गया है। एक लाइन ऐसी जो ग्लोब में भी हमको देखने को मिलती है, उसको हम कहते हैं इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, भूमध्य सागरीय रेखा। जितने भी देश इसके पास होंगे, क्योंकि सूरज पे, यहाँ अगर सूरज है वो हमारा अलग टॉपिक है, सूरज की सीधी किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं, तो जितने भी देश इस विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन या भूमध्य सागरीय रेखा के पास होंगे वो देश उतने ही गर्म होंगे। तो ये 0 डिग्री में हम एक तरीके से मान के चलते हैं कि एक काल्पनिक रेखा से हमने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया है। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, गोले का उत्तर भाग, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, गोले का दक्षिणी भाग। देखिए, इसको यहाँ पर हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। नॉर्थ पोल, जैसे कि हम जब मैग्नेट लेते हैं या चुंबक लेते हैं तो उसकी जो दिशाएं होती हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी को अगर हम लंबवत, ऐसे इसको प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, यहीं से टाइम जोन या यहीं से समय की गणना स्टार्ट होती है, ये भी 0 डिग्री पे। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जो यहाँ ऊपर 66 डिग्री 66 डिग्री नॉर्थ में, इस रेखा, काल्पनिक रेखा को कहते हैं आर्टिक सर्कल। अब क्योंकि सूरज यहाँ पर है, उसकी यहाँ पर जो रोशनी है या उसकी किरणें यहाँ पर देर से पहुँचती हैं, तो यहाँ पर बर्फ़ होगी। और सेम उसी तरह से साउथ पोल में एंटार्क्टिक सर्कल काल्पनिक रेखा पे भी बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, क्योंकि यहाँ पर सीधी सूरज की किरणें नहीं पहुँचती हैं। ये काल्पनिक रेखा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत में से होकर निकलती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दक्षिणी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध में एक काल्पनिक रेखा है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हमने पृथ्वी को 180 लाइंस में, काल्पनिक रेखाओं में बांटा हुआ है। 90 ऊपर, भूमध्य सागरीय रेखा के ऊपर 90 और 90 नीचे। इन रेखाओं को लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड रेखाएं कहती हैं। ये कुल गिनती में ऊपर की 90 और नीचे की 90 को यदि हम मिलाएंगे तो वो मिलकर 180 हो जाएंगी। और यदि हम इस भूमध्य सागरीय रेखा को इसमें काउंट करते हैं तो ये 181 रेखाएं हो जाती हैं। ये टाइम जोन से हम रिलेटेड होती हैं। अब एक रेखा से दूसरी रेखा तक का जो सफ़र होता है वो 111 किलोमीटर का होता है। अब आजकल हम सब लोग गूगल मैप से चलते हैं तो हम कहते हैं इन्होंने तो समय भी बहुत अच्छे से बता दिया और हमें किलोमीटर भी। तो ये इन्हीं रेखाओं की गणना के आधार पर, यानी कोई देश अगर यहाँ पर है और कोई जगह अगर यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 111 किलोमीटर है तो उस दूरी से उसके सफ़र का समय और उसकी गणना कर दी जाती है। ये सब काल्पनिक, फिर से कहूँगी, काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस हैं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं हैं, ये हमने खुद कल्पना करके बनाया हुआ है। ये देखिए, अब वो लैटिट्यूड थे तो ये लॉन्गिट्यूड है, लंबवत रेखाएं। ये इस तरफ 180 हैं और इस तरफ पृथ्वी के 180 हैं, तो टोटल ये लॉन्गिट्यूड लंबवत रेखाएं कितनी हुई? 360 लाइंस हुई। इसमें भी ये टाइम जोन्स हैं, ये पश्चिम से लेकर पूरब तक ये रेखाएं जो हैं 360 हैं। और इससे समय की गणना होती है कि यहाँ पर पहले सूरज, फिर सूरज डूबेगा, इस तरह से जब सूरज की रोशनी और अर्थ जब मूवमेंट करती है तो इससे हम टाइम जोन्स का पता करते हैं।
अब ये देखिए अर्थ का एक सिंपल सा मॉडल है। इसमें पूरी तरीके से ग्रिड में एक जाल में हमने काल्पनिक रेखाओं में, देखिए ये है आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, उसमें हमने इसको बांट दिया है। तो टोटल अगर हम अभी देखेंगे, आज हमने पढ़ा है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और बीच में इक्वेटर लाइन, भूमध्य सागरीय रेखा। और इसी तरीके से विषुवत रेखा के ऊपर हमारी 90 अक्षांश रेखाएं हैं और दक्षिणी ध्रुव में 90 अक्षांश रेखाएं हैं। तो टोटल हमारी 180 अक्षांश रेखाएं हो गई। इसी तरह से लंबवत रेखाएं लंबी हैं, ये प्राइम मेरिडियन से इधर 180 हैं और इधर 180 हैं, तो टोटल ये 360 रेखाएं हो गई। तो आज हमने भूगोल का एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो बहुत बृहद, लेकिन उसकी एक छोटी सी स्टडी करी है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर भावना।